नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 वसंत पाठ 16 भोर और बरखा नामक पदों का अध्ययन करेंगे, जो पद मीराबाई के द्वारा लिखे गए हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद हैं। पहले पद में मीराबाई ने भोर के समय श्री कृष्ण को नींद से जगाने का उल्लेख किया है। वह लिखती है कि रात बीत गई है, सुबह हो चुकी है, घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं। हे बंसी वाले ललना, अब जाग जाओ। इसी क्रम में जो दूसरा पद है, उसमें सावन के बादलों के द्वारा बरखा का उल्लेख किया गया है। कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिल चुकी है और चारों ओर शीतल और सुहानी हवा चलने लगी है। बादल उमड़ घुमड़ कर बरस रहे हैं और मीरा का मन कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। तो आइए चलते हैं पहले पद की ओर। जागो बंसी वारी ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत हैं, कंगना के झनकारे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे, माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, शरण आया को तारे। तो इस पद में ललना का मतलब होता है प्यारा बच्चा, रजनी रात, भोर का अर्थ है सुबह, किवारे दरवाजे, मथत का मतलब होता है मलना, और सुनियत का मतलब सुनाई देते हैं, सुर का मतलब होता है देवता, नर का मतलब है मनुष्य। एक शब्द आया है ठाड़े, ठाड़े का अर्थ है खड़े, और ग्वाल का मतलब तो ग्वाल बाल से ही मतलब है, कुलाहल का मतलब होता है शोरगुल, उचारे का मतलब उच्चारण करना बोलना, गौवन का मतलब गाय, और तारे का मतलब होता है उद्धार करें। तो ये जो उपयुक्त पद है मीराबाई द्वारा रचित है, भोर और बरखा नामक पदावली से लिया गया है। इसमें प्रभात के समय, सुबह, प्रभात का मतलब प्रातःकाल के समय श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। श्री कृष्ण को जगाते हुए माता यशोदा क्या कहती हैं कि वह कहती हैं कि हे बंसी वाले प्यारे कान्हा, जाग जाओ, रात बीत गई है, सुबह हो गई है और घरों के जो दरवाजे हैं खुल गए हैं, गोपियाँ दही बिलो रही हैं। हे बंसी वाले, अब तुम जाग जाओ। तो कवयित्री ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन यहाँ किया है। तो माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, घर के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियाँ सब दही मथकर मक्खन निकाल रही हैं, उनके जो कंगनों की, उनकी जो चूड़ियाँ हैं, उनकी जो झनकार है वह साफ सुनाई दे रही है। उठो मेरे बेटे, देवता और मनुष्य सभी दरवाजे पर खड़े हैं, ग्वाल बाल सब तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठते हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। मीराबाई कहती हैं कि श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा पद है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामिन दम के झर लावन की, नन्ही नन्ही बूदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की,
मीरा के प्रभु गिरिधर नागर आनंद मंगल गावन की। जैसा कि हम बता चुके हैं, दूसरे पद में सावन के जो बादल हैं और वर्षा है उसका उल्लेख किया गया है। श्री कृष्ण के आने की सूचना मीरा को मिलती है तो चारों ओर शीतल शीतल सुहानी हवा चलने लगती है। बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं और मीरा का जो मन है कृष्ण के आने की खुशी में आनंद मंगल गा रहा है। तो ये जो शब्द हैं इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। बदरिया का मतलब होता है बादल, मन भावन मन को भाने वाली, उमंग्यो उमंग से भरा हुआ, मनवा का मतलब यहाँ मन से है, भनक आभास, हरि ईश्वर या प्रभु, आवन का मतलब आने, चहुदिशी चारों दिशाओं में, दामिनी आया है, दामिन का मतलब होता है बिजली, दमके चमकना, झरझर लावन की वर्षा लाने वाली, मेह मेहा बादल को कहा गया है, शीतल का मतलब सुहानी ठंडी, पवन तो आप पता ही है हवा, और गावन का मतलब होता है शुभ और सुखद गीत गाना। तो ये जो दूसरा पद है मीराबाई द्वारा ही रचित है, भोर और बरखा नामक पदावली से लिया गया है। इसमें सावन की जो बारिश है उसमें जो श्री कृष्ण के आने की आहट है उसका उल्लेख किया गया है। अब मीराबाई जी कहती हैं, सावन के बादल बरसने लगे हैं जो कवियत्रियों के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। कवि और कवियत्री, यहाँ पर इसका उच्चारण आप देख लीजिएगा, स्पेलिंग भी और इसकी वर्तनी कैसे होती है। कवि और कवियत्री के मन को बहुत अच्छे लगते हैं। सावन के आने को कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ रही हैं। इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है क्योंकि इसमें मेरे प्रभु के आने की आहट सुनाई दे रही है। चारों दिशाओं में बादल जो है उमड़ घुमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है, दामिन शब्द आया था बिजली के लिए, और वर्षा की छोटी छोटी जो बूंदें हैं धरती पर पड़ रही हैं और ठंडी सुहावनी हवा चल रही है। ऐसे में कवियत्री अपने प्रभु गिरिधर नागर, गिरिधर भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक नाम है। गिरि मतलब पहाड़, धर का मतलब धारण करने वाले। तो यहाँ जब उन्होंने पर्वत को अपनी अंगुली पर धारण कर दिया था तभी से उनका नाम गिरिधर भी पड़ा। तो जो प्रभु गिरिधर नागर के लिए सुगत और मंगल गीत गाना चाहती हैं। तो हमने देखा यह पाठ, इसमें 2 पद थे, इनको हमने व्याख्या की। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ फिर जल्दी ही उपस्थित होंगे। धन्यवाद।